बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ये आगे हमारा IT 8430 ई कॉमर्स की असाइनमेंट नंबर 2 फॉल 2022 की। इसके जो टोटल मार्क्स आपके हैं वो 20 हैं और इसकी जो लास्ट डेट जो आपने सबमिट करने की है वो 27 जैन है। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और ये इंस्ट्रक्शन कुछ दिए, काइंडली एक बार रीड आउट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इन पे अमल नहीं करते हैं, आपकी असाइनमेंट करेक्ट भी होगी तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। सिंपली विनरार, एक्सेल इमेज और किसी और फॉर्मेट में आपकी फाइल ओपन नहीं होनी चाहिए और प्रॉपर आपकी असाइनमेंट वर्क करनी चाहिए सबमिट करते वक्त। ये इंस्ट्रक्शन अगर आपको दी गई हैं। सिंपली चलते हैं आगे उसकी तरफ, क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा को क्या दिया गया है, ये तमाम इंस्ट्रक्शन एक बार जरूर रीड आउट कर लीजिएगा। तो ये आगे हमारा क्वेश्चन, इसे समझ लेते हैं क्या इसमें पूछा गया हमसे और हमें क्या बताना है। सिंपली के लिए ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ऑल साइजेस फ्रॉम स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस टू बिगर वंस। कह रहे ऑर्गेनाइजेशन जो है हर किस्म की, जो छोटी हैं, बड़ी हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, जो भी हैं, वो सब जो है मीडियम साइज एंटरप्राइज, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस SMEs को कहते हैं, उससे बिगर वन से जो है आर यूजिंग कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो कह रहे जितनी भी छोटी बड़ी, जो भी स्मॉल मीडियम SMEs, जितनी बिगर वन ऑर्गेनाइजेशन है, सब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM यूज करती हैं। बट द एप्टीट्यूड टुवर्ड्स अडॉप्टिंग ऑफ सोशल CRM विच आल्सो नोन एज द ई-कॉमर्स CRM ECRM इज ऑन ट्रेंडिंग। कह रहे एप्टीट्यूड जो होता है अडॉप्टिंग सोशल CRM का, विच इज मतलब CRM मतलब है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का, उसे ट्रेंडिंग में है, वो नॉन कहलाया जाता है, ई-कॉमर्स के हिसाब से भी कहलाया जाता है ई-कॉमर्स CRM। नाउ बीइंग अ प्रोजेक्ट टीम ऑफ अ फर्म मैनेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रेडिशनल CRM टू सोशल CRM इज येट डिमांडिंग टास्क इटसेल्फ। कह रहे एक प्रोजेक्ट है, एक टीम है जो मैनेजिंग करे ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रेडिशनल CR और सोशल CRM कोई डिमांडिंग को इटसेल्फ, तो जो टास्क है उनको। इन कंसिडरेशन few features are taken to have the comparison between both traditional and social CRM। तो कह रहे कंसिडर किया गया है कि कुछ फीचर्स हैं, कुछ कंपैरिजन हमने किए हैं CRM ट्रेडिशनल और सोशल के दरमियान, ऑन द बेसिस ऑफ विच द परफॉर्मेंस ऑफ बोथ द टाइप्स कैन बी मेजर। इसमें आपकी जो दोनों की परफॉर्मेंस होगी उनको मेजर किया जाएगा, समझा जाएगा और तस्वर किया जाएगा। We need to compare the performances on the basis of the given features in the given table। कह रहा आपने परफॉर्मेंस को गिवन जो है बेसिस के ऊपर इनको कंपेयर करना है टेबल के अंदर जो आपको दी गई है उनके मुताबिक। सिंपली हमारे को यहाँ साइड में फीचर्स दी हैं, उनके हमने ट्रेडिशनल या सिंपल CR और ई-कॉमर्स CRM यानी सोशल CRM बताना है। अच्छा, CRM क्या था हम लोग बता चुके हैं कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर का रिलेशन उसके साथ किस तरीके से होता है उस लिहाज से हमने बात करनी है। सबसे पहले जो फीचर्स है वो है कॉन्टैक्ट्स विद क्लाइंट्स, मतलब क्लाइंट से बातचीत वगैरह, उनसे किस तरीके से आप अपना कॉन्टैक्ट रखते हैं। सिंपल CRM में या ट्रेडिशनल CRM में, इन ट्रेडिशनल CRM कंपनी कॉन्टैक्ट विद कस्टमर थ्रू कॉल, लिस्ट ऑफ मीन्स एंड सेंडिंग ईमेल नोटिफिकेशंस एंड न्यूज़लेटर। Beside this procedure is performed during specific business hours। हमने कहा कि ट्रेडिशनल CRM कंपनी जो के अंदर जो होता है, कंपनी कॉन्टैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है कस्टमर को कॉल, लिस्ट मीन्स के सेंडिंग के ईमेल्स के थ्रू, नोटिफिकेशन के थ्रू, न्यूज़ लेटर्स के थ्रू और प्रोसीजर जो स्पेसिफिक बिजनेस और होता है उसके थ्रू। जबकि ई-कॉमर्स CRM, सोशल CRM में, इन सोशल CRM कंपनी contact with clients through social CRM store information like their name, email, address, phone number, social media account and vital details and it takes less time to contact with your clients। क्या है कि सोशल CRM कंपनी के अंदर जो होता है कि उसकी डिटेल्स ली जाती हैं कस्टमर की, उसके नाम, पता, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह तमाम डिटेल्स उसकी जो होती है पर्सनल, उसके थ्रू उसको फिर कॉन्टैक्ट किया जाता है। ये सोशल CRM में आता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वन फीचर है उसकी तरफ चलते हैं। इसमें मतलब नॉर्मल वे, सिंपली ट्रेडिशनल सिंपल मतलब इसमें नॉर्मल वे से, सोशल में मतलब सोशल चीजें आ जाती हैं, जैसे आपकी तरह फेसबुक अकाउंट वगैरह हो गए, जिसने हो गए, ये तमाम सोशल में आ जाती हैं चीजें,
जितने भी सोशल हमारे एक्टिविटीज़ हैं, ऐप्स वगैरह हैं जिन पे आप सोशली तौर पे आप अवेलेबल हैं, वो फिर इस चीज़ में आ जाती हैं कॉन्टैक्ट के थ्रू में। बाकी नॉर्मल आपको पता है क्या होगा, ईमेल कर देंगे, ज़्यादा कॉल कर देंगे बस, और ज़्यादा कोई डिटेल्स नहीं है। ठीक है, ये उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं दूसरे फीचर की तरफ। दूसरा फीचर हमारा क्या है, सिस्टम इंटरफेयर, मतलब सिस्टम किस तरह इंटरफेयर करता है। तो हमारा जो ट्रेडिशनल है यानी कि सिंपल सीआरएम है, उसके अंदर इन ट्रेडिशनल सीआरएम द इंटरफेस ऑफ द सिस्टम आर सिंपल। अर्लियर कंपनीज डिड नॉट फॉलो अ सिमेट्रिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग कस्टमर इंफॉर्मेशन एंड स्टोर इट मैनली इन हैंड रिटन नोट, लैपटॉप्स, ह्यूज स्प्रेडशीट। Traditional CRM tools were only focused at recording and processing information for direct communication, namely contact number, etc. It also had a limited capacity to record historical data. सिंपल हमने इसमें कहा कि जो नॉर्मल जो सिस्टम का इंटरफेयर करते थे, नॉर्मल जो डेटा था, इन्फॉर्मेशन वगैरह उनको नोट्स के लिए पेज वगैरह पे सिंपली स्प्रेडशीट वगैरह होती थी, या जो भी होता डेटा उसको इसी तरीके से रिकॉर्ड किया जाता था ताकि बाद में सिस्टम की कोई भी डिटेल्स वगैरह हो, उन्हीं को फिर पेजेस वगैरह निकाल के आपकी जो स्प्रेडशीट वगैरह उनमें फाइंड करके जो रिकॉर्ड होता है उसके थ्रू आप डेटा लिमिट को, कैपेसिटी को यानी कि निकाल के काम में निकला के सिस्टम को जो आपका इंटरफेरेंस होते हैं उसके साथ आप काम करते थे, वो इंटरफेयर होता था। मतलब सिंपली जो आपका प्रॉपर अभी से मैं आपको अभी आज के डिजिटल दौर में, आगे डिजिटल की तरफ जाएंगे लेकिन हम नॉर्मल में बात करें, अब सारा काम अगर मैं करूँ एक कॉपी रजिस्टर, जैसे आप जाने कई दुकानों में आप जाते होंगे, जो सिस्टम पर उनमें जो डेटा होता था वो सारा एक बुक वगैरह पे या डिटेल्स वगैरह जो उनकी होती थी रजिस्टर वगैरह पे, उसमें सारी होती हैं, या ये वो बात हो रही है। उसके बाद आगे कह रहे हैं सोशल वे में, सोशल यानी सोशल या ई कॉमर्स, सॉरी ई कॉमर्स या सोशल सीआरएम में हमने क्या मेंशन किया, इन सोशल सीआरएम इंटरफेस ऑफ द सिस्टम आर कॉम्प्लेक्स एंड इजी। हमने कहा जो सोशल सीआरएम इंटरफेस डिजाइन टू एंगेज द कस्टमर इन कोलैबोरेटिव कन्वर्सेशन, इट्स इंटरफेस इज हायर बाय डायरेक्शनल कंपोनेंट दैट ट्रेडिशनल सीआरएम। फिर इसका जो सबसे पहली बात, उसका जो पूरा वे है वो ट्रेडिशनल से डिफरेंस है, इसमें एडवांस वे है, कॉम्प्लेक्स किया गया है, कस्टमर से एंगेज होने के लिए कोलैबोरेटिव कन्वर्सेशन का पूरा एक बनाया हुआ है, बाय डायरेक्शनल कंपोनेंट, हाई जो है वे है आपस में कॉन्टैक्ट करने के लिए ताकि प्रॉपर वे में कस्टमर के साथ इंटरेक्ट हो पाए और सिस्टम के इंटरफेस वगैरह जो भी है उसको चेक कर पाए। ये है आगे सोशल इंटरफेस यानी ई कॉमर्स सीआरएम में। तो जो नेक्स्ट वन है वो है सिस्टम ओवरहेड क्लाइंट कंप्यूटर, मतलब सिस्टम जो ओवरहेड हो जाता है क्लाइंट कंप्यूटर उसके बारे में। तो ये सिंपली वे में यहाँ बताया गया, नॉर्मल वे जो है कि ट्रेडिशनल में इन ट्रेडिशनल सीआरएम क्लाइंट गेट डेटा तो स्प्रेडशीट और इन अ पेपर टू ओवरहेड सिस्टम, जबकि सोशल सीआरएम में है इंटरफेस क्लाइंट ओवरहेड सिस्टम डेटा थ्रो हाई डिजिटल एंड मच मोर डेटा इन पोलराइट वे। सिंपली जो क्लाइंट का कंप्यूटर का सिस्टम होता है इसमें प्रॉपर भी होता है कि उनको डेटा ज़्यादा शीट्स वगैरह के थ्रू में, ताकि वो डेटा अपना चेक आउट वगैरह कर सके अपना जो डेटा वगैरह होता है सिस्टम का उसको। जबकि सोशल में जो उनका डेटा आता है सारा जो आता है वो पोलाइट और प्रॉपर डिजिटली वे में होता है, तो क्लाइंट के कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर पाए। ये हो गया हमारा सिस्टम ओवरहेड क्लाइंट। यहाँ तक उम्मीद तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है इंफॉर्मेशन पर्सनलाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन। अब इसमें क्या है, कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन जो आपकी होती है उसको पर्सनलाइज करना और उसको कस्टमाइज करना, मतलब चेंजेस वगैरह करना। अब ट्रेडिशनल और सिंपल में क्या होता है, विद इन ट्रेडिशनल सीआरएम इन द पास्ट द ब्रांड्स डिड नॉट फोकस ऑन पर्सनलाइज कैंपेन्स or targeting their customers, since it was manually difficult to target each customer individually. Personalization and customization becomes a bit difficult as you cannot easily communicate directly with your customers in case of a change in a product. In this case, if you contact the customers, many days pass to prepare the product and the product also take a lot of time lots of time to prepare. सिंपली अब ट्रेडिशन यानी कि सिंपल सीआरएम यानी कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट में कहा जा रहा है कि कोई भी अगर डेटा वगैरह ब्रांड्स वगैरह जितने भी हैं उनका जो होता है फोकस पर्सनलाइज पे नहीं होता है कैंपेन्स वगैरह पे, वो सिर्फ टारगेट करते हैं नॉर्मल कस्टमर्स को जिनके थ्रू वो अपना जो कस्टमर को इंडिविजुअली पर्सनलाइज नहीं करते, कस्टमाइजेशन नहीं दे पाते, उनको डिफिकल्ट होती है, कैन नॉट इजीली कम्युनिकेट, आपस में उससे कॉन्टैक्ट भी नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते डायरेक्टली कस्टमर के साथ।
इन केस अगर खुदा न खासा कोई भी अगर प्रोडक्ट आकर कंपनी बनाती है एंड में कोई चेंजेस वगैरह करनी पड़ जाए, कस्टमर से कोई कम्युनिकेट कोई बेहतर होता नहीं है, फिर बाद में जब प्रोडक्ट आ जाता है फिर बाद में दोबारा उसको चेंजिंग के लिए भेजना पड़ता है, जिसमें प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो इस वजह से फिर जो क्लाइंट होता है, जो कस्टमर होता है, उसका टाइम भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है, बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करने में फिर टाइम ज़ाया जाता है। जबकि सोशल में जो होता है इन्फॉर्मेशन और पर्सनलाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कस्टमाइज किया जाता है। क्या कह रहे हैं कि इन सोशल CRM personalization and customization take place without actively asking user for their preferences. The company or more likely their data or algorithm controls and modifies the experience on the user's behalf, controlled by the user themselves, and therefore explicit users are actively asking to make choice to tailor an experience to their own preferences. अच्छा, इसका मतलब समझाने से पहले आपको आपके लिए एक प्लस पॉइंट बता दूं, जो स्टूडेंट एंड तक देख लिया उनके लिए आगे लास्ट में एक प्लस पॉइंट है, जो वैसे ही देख कर निकल जाएगा कोई चीज़ का एम नहीं होगा कि लास्ट में उनके लिए मैं क्या एक चीज़ उनके फायदे की बात बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक रहिएगा, आपको मैं लास्ट में एक चीज़ बताऊंगा जिसमें आप स्टूडेंट खुश हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कहा था, इसलिए मैं उस चीज़ पर अमल कर रहा हूँ। लास्ट में आपको बताऊंगा। अच्छा, सोशल में सिंपली उन्होंने कहा कि हम क्लाइंट से, कस्टमर से इतनी डिटेल्स नहीं ले, मतलब उसको तंग नहीं करते, डायरेक्टली हम उसकी पर्सनलाइजेशन, कस्टमाइजेशन जितनी भी चीज़ होती हैं उनको हम ज़रूर एक्टिव करते हैं, उनको अपने पास रखते हैं प्रेफरेंस के तौर पर, ताकि बाद में कोई भी अगर कोई डिटेल्स वगैरह हमने कंफर्म करनी हो, क्लाइंट से रिलेटेड डिटेल्स वगैरह हो, ताकि उसे कंफर्म करने के लिए डायरेक्ट उनसे कॉन्टैक्ट करके, ताकि एक वक्त में जो उनका डिटेल है, जो प्रोडक्ट वगैरह वो तैयार हो जाए। मतलब उनका पर्सनलाइजेशन जो डेटा है, कस्टमाइज वगैरह जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन सारी उनके पास होती है। तो ये आ गया सोशल और ई-कॉमर्स CRM, मतलब कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यह आ गया हमारा सिस्टम फोकस। अब सिस्टम फोकस में क्या कह रहे हैं, सिस्टम यानी कि अपना जो फोकस आप करते हैं, सिस्टम की जो अपना काम पे फोकस वगैरह, ट्रेडिशन में क्या होता है, वो सिंपली फोकस करते हैं कस्टमर की जो थिंग्स हैं उनको बेटर बनाने के लिए, नॉर्मल चीज़ों को फोकस करते हैं ट्रेडिशनल में। इन ट्रेडिशनल CRM देन फोकस ऑन कस्टमर थिंग्स एंड मेक देम बेटर। जबकि इन सोशल CRM में, मतलब सोशल या ई-कॉमर्स में, provide 360 comprehensive views of the customers and keep track of data from acquiring a customer to close sales. They also automatically manages inquiries of the customer. मतलब सोशल और ई-कॉमर्स में क्या होता है कि जो उनका जो फोकस होता है वो पूरी 360 डिग्री 360 कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब पूरा उनका जो कस्टमर की डिटेल्स हैं, तमाम व्यूज़ है, कस्टमर की राय क्या है, तमाम चीज़ों को फोकस किया जाता है हर लिहाज से। मतलब 360 मतलब है पूरा, यानी कि आप कहते हैं 360 पूरा एक सर्कल बनाता है, मतलब कंप्लीटली से मुराद है 360 कम्प्रिहेंसिव। उनके व्यूज़ वगैरह ले जाते हैं, उनकी राय वगैरह, हर चीज़ वगैरह, ताकि ऑटोमेटिकली मैनेज की जाए। कस्टमर को इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होती है, उनको बताया जाता है, ताकि उनको परफेक्ट एक फोकस रखा जाए। तो ये आता है सोशल यानी कि ई-कॉमर्स CRM में। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वन है वो है सिस्टम मेंटेनेंस एंड मॉडिफिकेशन, मतलब जो अपना जो सिस्टम है उसको मेंटेन करना या उसको चेंजेस वगैरह करना। मेंटेनेंस मतलब उसको यानी कि क्या कहते हैं, रिपेयर आप बोलिए, मॉडिफिकेशन में चेंजेस करना। मतलब इसमें आपको एक एग्जांपल सिंपली दे देता हूँ। मिसाल तौर पर कोई एक PC है या ख़राब हो जाएगा, उसको हम मेंटेनेंस के लेके जाएंगे। और मॉडिफिकेशन मतलब उसी के अंदर आप मिसाल तौर पर 2 GB रैम में आप मॉडिफिकेशन करेंगे, चेंजेस आएंगे, उसको थोड़ा हाई ग्राफ देंगे, 2 से 4 GB रैम डालेंगे, 100 MB से आप 500 MB तक जाएंगे। सिंपली आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, ये प्रोसेस है मॉडिफिकेशन का। मेंटेनेंस में जब आपकी मतलब 2 GB खराब होगी, आप 2 GB वापसी लगाएंगे, ये मेंटेनेंस होगी। ये सिस्टम के बारे में बात हो रही है। सिंपली फिर कहते हैं इन ट्रेडिशनल CRM क्लाइंट मेंटेन और नोटिफाई सिस्टम इन अ नॉर्मल वे। मतलब नॉर्मल जो वे होता है ट्रेडिशनल और सिंपल में जो प्रोसेस होगा उसको डायरेक्टली कर देंगे। मतलब यानी कि खराब हुई है उसको उसी चीज़ को प्रॉपर वे में सेट सेव कर, मतलब आपका यानी कि मेरे साथ रैम खराब हुई, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, 2 GB रैम वापसी लग गई, या तो फिर आपका दोबारा आपका यानी कि 2 GB थी आपने बढ़ाई दी, आपने 3 GB कर दी, ये सिंपल हो गया। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है सोशल में क्या कह रहे हैं, इन सोशल CRM मेंटेनेंस एंड मॉडिफिकेशन ऑफ अ सिस्टम गोज इन अ गुड एंड प्रॉपर एंड क्विकली डिजिटली वे। मतलब इसमें क्या होता है कि प्रॉपर हर किसी की डिटेल्स वगैरह यहाँ पर मैंने सिंपली लिखा हुआ है, लेकिन CRM में क्या होता है, सोशल ई-कॉमर्स में आपकी तमाम डिटेल्स ली जाती हैं, आपकी रिक्वायरमेंट चेक की जाती हैं, जो आपकी चीज़ें उनके साथ फिक्स होती हैं। मिसाल तौर रिपेयर्स की लास्ट से आपको डिटेल्स प्रोवाइड की जाती हैं, मोटिवेशन की जहाँ नीड होती है वहाँ मोटिवेशन, और डिजिटली वेब में आपको पूरी आपकी डिटेल्स यानी कलेक्ट की जाती है, उसके बाद आपका पूरा मेंटेनेंस और मॉडिफिकेशन होती है।
सोशल CRM मतलब मैंने ई कॉमर्स CRM में ये हो गया। उसके बाद लास्ट जो हमारा है उसमें है सेल्स एंड मार्केटिंग। अच्छा ये थोड़ा लास्ट आगे तक जा रहा है। सेल्स एंड मार्केटिंग क्या कह रहे हैं, इन ट्रेडिशनल CRM मार्केटिंग इज अबाउट डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग विद द एम ऑफ बूस्टिंग सेल्स। Communication is from company's perspective. Earlier company did not follow a systematic process of collecting customers information and store it manually in handwritten note, laptops, huge spreadsheets. सिंपल यहाँ पर कह रहे हैं कि सेल्स और मार्केटिंग मतलब आपकी जो मार्केटिंग है उसकी कितनी बिक्री चीज़ें क्या है उसके बारे में आगे बता रहे हैं। ट्रेडिशनल में क्या करते हैं कि डायरेक्टली एडवर्टाइज कर देते हैं बूस्ट करने के लिए, यानी कि आप देखेंगे ब्रोशर वगैरह लग जाते हैं, यानी कि पैम्फलेट बांध देते हैं या लग गए चीज़ वगैरह, या तो फिर आपको बिल बोर्ड बनाना है, ये एडवर्टाइजमेंट होगी, सेल्स करने के लिए मार्केटिंग ये होगी। उसके बाद जो उनका कंपनी का पर्सपेक्टिव जो होता है कम्युनिकेशन का, वो कंपनी से कहती है अपना जो डेटा कलेक्ट करती है कस्टमर का, वो सिंपली स्प्रेडशीट वगैरह या रजिस्टर मैंने आपको बोला था नॉर्मल एक स्प्रेडशीट वगैरह बन गई, उन पर इनको सारा डेटा आ जाता है। ये इनका हो गया ट्रेडिशनली और सिंपल वे। दूसरा फिर आते हैं हम लोग सोशल और ई कॉमर्स वे में, किस तरह सेल्स और मार्केटिंग का किस तरीके से करते हैं। Social CRM help business make customer engagement a two-way street instead of a passive audience. Customers become active participants in the story of a brand value them as a customer. A marketing may be producing great content like social videos and posts of Instagram, YouTube, Facebook, Twitter and much more. तो सिंपली हमने कहा कि सोशली में क्या जाता है ई कॉमर्स में, सबसे पहले जो अपनी जो डिटेल्स वगैरह होती हैं कस्टमर की तमाम डिटेल्स एक्टिव से रिलेटेड, क्या किस तरह की जो उसकी जो है ऑडियंस है, किस तरह की उसको चीज़ें चाहिए उस लिहाज से टारगेट किया जाता है। नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट भी होती है और सोशली वे में जैसे हमारे जो सोशल मीडिया होते हैं जो प्लेटफॉर्म है जितने भी, उन तमाम पे वीडियोस और पोस्ट के थ्रू ट्वीट्स के थ्रू आपका जो एडवर्टाइजमेंट की जाती है और सेल्स की जाती है, मार्केटिंग की जाती है, जैसे कि यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया और दूसरे तमाम वेबसाइट या ब्लॉग्स वगैरह के थ्रू की जाती है। तो ये उनका आ गया सोशली वे आ गया सेल्स और मार्केटिंग का। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया कि आपकी किस तरह की असाइनमेंट सॉल्व हुई है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अच्छा मैंने आपको कहा था कि आपको लास्ट में एक आपको बताऊंगा, बहुत स्टूडेंट ने मुझे कहा था, उनके लिए मैं सिंपली एक सेकेंड खड़े, तो उनके लिए मैं सिंपली यहाँ पर एक बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आप सब उम्मीद करता हूँ यहाँ से समझ आ गई किसी टाइप क्या असाइनमेंट हुई है। दूसरा ये कि काइंडली इसको एग्जैक्ट कॉपी ना कीजिएगा, थोड़ा अपने वे में लिखिएगा ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले। तीसरा जो अहम पॉइंट मैंने आपको कहा था लास्ट में आपके लिए एक प्लस पॉइंट बताऊंगा, आपके लिए एक फायदे के लिए बहुत स्टूडेंट ने कहा था, वो ये है कि मैं इसका एक सोल्यूशन फाइल आपको मैं नीचे कमेंट में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ट्रैक कॉपी पेस्ट करके आप अपनी चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, आपको टाइपिंग करते हुए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए सिंपली मैं आपको अगर लिंक अगर किसी को समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि हमें समझ नहीं आ रही किस तरीके से हम लोग लिंक से फाइल डाउनलोड करते हैं। मैंने पिछले भी 2-3 असाइनमेंट्स की, मैंने इसी तरीके से लिंक लगाए थे, लोगों से डाउनलोड नहीं हो रही थी। अगर इसमें भी हो तो नीचे आपने डायरेक्ट आपने फाइल के नीचे कमेंट करना है कि सर ये प्रॉपर वे में डाउनलोड नहीं हो रही है, तो मैं फिर इंशाल्लाह उस पर एक वीडियो बना दूंगा किस तरीके से इसको प्रॉपर आपने लिंक से डाउनलोड करना है। लेकिन अभी मैं इसका लिंक दूंगा, असाइनमेंट का सोल्यूशन का लिंक दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और सबसे अहम पॉइंट यहाँ मेंशन कर देते हैं, लिंक इन कमेंट में लिख रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में ही लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को फिर इश्यू हो जाते मिलती नहीं है फाइल। तो काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और काइंडली एक बार वीडियो को समझिएगा तब आगे कॉपी पेस्ट वगैरह इस चीज़ों में घुसेगा सॉल्यूशन के थ्रू, लेकिन आपकी हेल्प हो, आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, फिर आपके लिए ठीक है, बेहतर है।